अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब में जॉब कैसे हासिल करें? सऊदी अरब में जाने के लिए कौन सी ऐसी बातें हैं जिस पे अमल करना बहुत ज़रूरी है? अगर आप कंपनी के वीज़े पे जाते हैं या आज़ाद वीज़े पे जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। वीडियो को लाजिम आखिर तक देखें और ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियो के लिए चैनल को लाजिम सब्सक्राइब कर दे, वीडियो लाइक भी कर दे, एक कमेंट भी कर दे कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, सऊदी अरब में जाने के लिए कुछ बातों का ख्याल शुरू में बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जब आपने वहाँ पर जाना है तो आप कुछ न कुछ ऐसा हुनर सीखो जो वहाँ पर जाके आपको उसी में जल्दी काम मिल जाए, जो वहाँ की जो मार्केट है लेबर मार्केट के उसी के मुताबिक हो और जिसका डिमांड ज़्यादा हो। अगर आप एजुकेटेड है, आपके पास कोई डिप्लोमा है, आपके पास कोई डिग्री है, तो आप इसी हिसाब से कोई हुनर सीखो और वो भी टेक्निकल हुनर सीखो तो आप वहाँ पर सेफ्टी फील्ड में काम कर सकते हैं, सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं। इसी के लिए आपको निबोश सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, उसका ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, लेकिन वो भी आपने सही तरीके से और ओरिजिनल तरीके से आपने लेना है, क्योंकि जब आप वहाँ पर जाएंगे किसी भी कंपनी में आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा और इंटरव्यू को पास करना पड़ेगा। कम से कम 50% सवालात आपको सही जवाब देना पड़ेगा, तब शायद आप इंटरव्यू में पास हो जाएंगे। और जब आप इंटरव्यू में पास हो जाएंगे तो कोई कंपनी आपको फिर सेफ्टी का जॉब दे सकता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप सही तैयारी करो। इसके अलावा अगर आपके पास कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है तो इसी पे आपको वेल्डिंग क्यूसी का काम मिल सकता है। इस पे आपको पाइपिंग क्यूसी का काम मिल सकता है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम है, इसका बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बहुत ज़्यादा डिमांड आता है और इसकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा होती है। इसका काम ज़्यादातर जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं, जो पाइपलाइन है, जो तेल के प्लांट बनते हैं, जो गैस के प्लांट बनते हैं, उसमें वेल्डिंग क्यूसी का या पाइपिंग क्यूसी का बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि वो काम सारा वेल्डिंग का होता है, पाइपिंग का होता है, स्ट्रक्चर का होता है, तो उसमें इसका काम ज़्यादा आता है, उसका डिमांड ज़्यादा है। तो अगर आपके पास ये वाला डिप्लोमा है तो वहाँ पर आप ये जॉब हासिल कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करो कि ये जो क्यूसी का काम है आप इसको प्रैक्टिकली अपने मुल्क में किसी न किसी तरीके से किसी न किसी कंपनी में सीख कर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पैना बनवा। इसके अलावा आप पेंटिंग क्यूसी में या पेंटिंग सुपरवाइज़र में भी काम कर सकते हैं, ये जॉब आपको मिल सकता है। इसके लिए आपके पास बिगस सर्टिफिकेट ज़रूरी है, बिगस सर्टिफिकेट आप अपने मुल्क में ले सकते हैं और जब आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको किसी पेट्रोलियम कंपनियों में इसका काम मिल सकता है। तो पेंटिंग का काम भी वहाँ पर जो पेट्रोलियम कंपनी है उसमें ज़्यादा होता है। जब ये प्लांट बन जाते हैं पाइप से, स्टील स्ट्रक्चर से, तो उसको फिर पेंट किया जाता है, उसको कोटिंग किया जाता है, तो इसी में काफ़ी सारी वैकेंसी आते हैं। और जो पेंटिंग कोटिंग क्यूसी है या सुपरवाइज़र है, इसमें काफ़ी डिमांड आता है और इसकी भी बहुत ज़्यादा अच्छी सैलरी है, तो ये काम भी आपको मिल सकता है। इसके अलावा अगर आपका एजुकेशन, अगर आपका तालीम मैट्रिक है, एपए है या बी है, तो आप रिगर का काम कर सकता है। रिगर का काम बहुत अच्छा काम है, थोड़े टाइम में लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। इसके लिए कोई लंबा चौड़ा ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए कोई बड़ी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको अपने मुल्क से कोई सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सीखना है रिगर का काम तो आप अपने मुल्क में प्रैक्टिकली सीखो कि जो क्रेन लिफ्टिंग करता है इसमें कौन सी सामान इस्तेमाल होते हैं, कौन से टूल्स इस्तेमाल होते हैं, और जो रिगर ऑपरेटर को सिग्नल देता है वो सिग्नल आप सीखो। तो जब आप सऊदी अरब में जाएंगे वहाँ पर इसकी फिर अपने सेंटर है, वहाँ से फिर आप इसका मज़ीद ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं। इसी में आपको 8 दिन या 10 दिन आपको क्लासेस देगा, फिर आपको प्रैक्टिकल सिखाएगा। इसके बाद आपसे एक ट्राई लेगा, जब आप पास हो जाएंगे तो आपको एक कार्ड मिलेगा, TUE एक कार्ड होता है। तो ये आपको जब मिलेगा तो किसी भी कंपनी में जब वैकेंसी आता है तो आपको उसमें जॉब मिल सकता है और इसमें काफ़ी अच्छे पैसे मिलते हैं, इसमें काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है। इसमें फिर 3 किस्म के रिगर होता है, रिगर 3, रिगर 2 और रिगर 1। तो जब आप स्टार्ट करेंगे आप रिगर 3 से स्टार्ट करेंगे, जब आपका कुछ एक्सपीरियंस हो जाएगा तो फिर आप रिगर 2 में जा सकते हैं, उसका भी और भी ज़्यादा सैलरी अच्छी होती है। फिर आप रिगर 1 में भी जा सकते हैं बाद में, तो इसका भी बहुत ज़्यादा अच्छी सैलरी है। तो ये काम आप एफए, बीए या मैट्रिक में कर सकते हैं, इसके लिए तालीम की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है और ये बहुत अच्छा काम है और इसका डिमांड मार्केट में आजकल बहुत ज़्यादा आता है, तो आप रिगर का काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का काम कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का
یہ کام ہوتا ہے کہ کمپنیوں میں جب کوئی کام سٹارٹ ہوتا ہے تو خاص کر جو پیٹرولیم کمپنیاں ہیں تو ہر کام کے لیے پرمٹ ایشو ہوتا ہے. یہ ایک ریٹن ڈاکومنٹس ہوتا ہے. اس پرمٹ میں کام کے حوالے سے سارا تفصیل لکھا ہوتا ہے کہ کیا کام ہے, کس ٹائم سے کس ٹائم ہے, اور اس کام میں کون سے خطرات ہے, کون سے ہیزارڈ ہے, اور ان خطرات سے بچنے کے لیے جو ورکر ہے اس کو کیا کرنا پڑتا ہے, کون سا پی پی استعمال ہوتا ہے. پرمٹ ریسیور کا کام سیفٹی کا ایک پارٹ ہے, سیفٹی جیسا کام ہے. تو اس کام سے پھر آپ بہت آسانی سے سیفٹی فیلڈ میں جا سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک اچھا کام ہے, یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کا تعلیم میٹرک ہے یا کم ہے یا آپ کا تعلیم نہیں ہے تو آپ اے سی ٹیکنیشین کا کام کر سکتے ہیں. اے سی ٹیکنیشین کا بھی بہت اچھا کام ہے. اس کے لیے تعلیم کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے, بس یہ ہے کہ آپ کو کام آنا چاہیے, آپ کام سمجھتے ہیں. تو اے سی ٹیکنیشین کا کام ہر کمپنی میں آتا ہے. آپ باہر دکان میں بھی کام کر سکتے ہیں. بڑے بڑے جو اسٹور ہوتا ہے, بڑے بڑے جو مال ہوتے ہیں, پلازے ہوتے ہیں, گھر ہوتا ہے, کمپنیاں ہوتا ہے, کیمپ ہوتا ہے, ان سب میں اے سی ٹیکنیشین کا ڈیمانڈ آتا رہتا ہے. اور اے سی ٹیکنیشین کا ڈیمانڈ سالہ سال چلتا رہتا ہے. اگر گرمی ہو تب بھی اے سی ٹیکنیشین کا کام ہوتا ہے, سردی ہو تب بھی اے سی ٹیکنیشین کا کام ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک اچھا کام ہے, اور اس کے لیے نہ کوئی خاص تعلیم کی ضرورت ہے, نہ کوئی خاص ڈگری کی ضرورت ہے. آپ اس کو اپنے ملک میں 1-2 مہینے میں سیکھ سکتے ہیں, اور اس کے بعد جب آپ ادھر آئیں گے تو آپ کو کسی کمپنی میں یہ جاب مل سکتا ہے. تو دوستو ایسی بہت سارے مل سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو پینٹنگ کا کام ہوتا ہے, کوٹنگ کا کام ہوتا ہے, اس کے علاوہ اسکاپولڈنگ کا کام ہے, یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. سن بلاسٹنگ کا کام ہوتا ہے, یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. تو یہ بہت سارے ایسی کام ہے جو ٹیکنیکل کام ہے, یہ آپ سعودی عرب میں اس میں آپ کو جاب مل سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے کمپنی کے ویزے پہ آنا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کے لیے کوئی ٹینشن نہیں ہے. آپ کے لیے سب کچھ پھر کمپنی ارینج کرے گا, پورا ذمہ داری پھر کمپنی کا ہوگا. لیکن اگر آپ نے آزاد آنا ہے, خود سے ویزا آنا ہے تو آپ کے لیے پھر ضروری ہے کہ اس کے لیے آپ صحیح ویزا لے لو. ایسا ویزا لے لو کہ آپ کی کپیل کا, آپ کے مؤسسے یا کمپنی کا پورا جو لیگل ڈاکومنٹس ہوتا ہے, جس طرح اجیر, موقین, چیمبر, یہ لازم ہونا چاہیے. کیونکہ جب آپ کسی بڑی کمپنی میں اپلائی کرتے ہیں جاب کے لیے تو یہ ڈاکومنٹس آپ سے لازم وہ پوچھتے ہیں. اگر یہ ڈاکومنٹس آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ کو ان بڑی بڑی کمپنیوں میں, جس طرح تیل کی کمپنیاں ہیں, جس طرح کنسٹرکشن بڑی بڑی کمپنیاں ہیں, اس میں پھر آپ کو جاب نہیں مل سکتا. اگر آپ نے چھوٹے پیشے کا ویزا لے لیا, جس نے چھوٹے پیشے کا ویزا لے لیا, سائقہ خاص ہو گیا, سائقہ مز ہو گیا یا اس طرح, تو پھر آپ اس ویزے پہ صرف گھر میں گاڑی چلا سکتے ہیں, مزرے میں کام کر سکتے ہیں, یا کسی دکان میں کام کر سکتے ہیں, یا شیٹرنگ کا, بلاک کا, سیمنٹ کا عام جیسا مشکل اور لوکل کام کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو بڑی کمپنیوں میں اس پہ جاب نہیں مل سکتا. اگر آپ نے پیٹرولیم کمپنیوں میں یا کسی بڑی کمپنیوں میں اس طرح ٹیکنیکل اور پروفیشنل کام کرنا ہے, جس طرح سیفٹی آفیسر ہو گیا, کیو سی ہو گیا, سپروائزر ہو گیا, فورمین ہو گیا, ریگر ہو گیا, ڈاکومنٹ کنٹرولر ہو گیا, پرمٹ ریسیور ہو گیا, تو اس کے لیے آپ کو صحیح ویزا لینا پڑے گا, بڑے پیشے کا ویزا لینا پڑے گا, جس کے ساری لیگل ڈاکومنٹس ہو. تو جب آپ ادھر آئیں گے, آپ اپلائی کریں گے, آپ انٹرویو پاس کریں گے تو آپ کو پھر وہ جاب مل سکتا ہے. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے دوستوں. یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. شکریہ.